बताते हो वो आपको साथ। अब इनमें से एक भी चीज मैंने अपनी तरफ से नहीं बताई है कि वहाँ पे जिनको माइनॉरिटी कह रहे हैं वो 200 मिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं। ह्यूमन राइट्स की जब भी वायलेशन कहीं पे होगी उसके बारे में बात की जाएगी और बात की जानी चाहिए। उनको तो सब आते साथ सबसे पहले पिटीशन दायर करनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। मुझे आप इस वक्त मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ एक बॉर्डर लगता है जी कंट्री का, उसका नाम है इंडिया। बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत स्ट्रॉन्ग आईटी डिपार्टमेंट है इनका। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएंगे वहाँ पे आपको कोई ना कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए इंडियंस ज़रूर मिलेंगे। एक टर्म यूज़ हुआ करती थी इंडिया के लिए, इनक्रेडिबल इंडिया। शायद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पे ये टर्म डिबेटेबल हो, लेकिन इन नंबर एंड इन साइज इंडिया सर्टनली इज इनक्रेडिबल। इस टाइम 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ इंडिया जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। रिलीजन बिलीव्स जो लोगों के हैं उसके अकॉर्डिंग ये सेकुलर स्टेट है। वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम्स, सिख्स, बुद्धिस्ट, एथियस्ट बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। वहाँ पे इतनी बड़ी कंट्री चल रही है, लेकिन इश्यूज आते रहते हैं अंदर। यही बात है, इस तरीके से डिफाइन करेंगे आप किसी भी मुल्क को कि इश्यूज आते हैं, और ख़ासतौर पे जब इतना बड़ा लैंड हो, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते इश्यूज़ को। बहरहाल अभी रिसेंटली श्रीनगर कश्मीर में NIT यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट हुए हैं। बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है क्योंकि जी उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट एक हिंदू स्टूडेंट ने की थी जो कि जी ब्लास्फेमस रिमार्क्स दिए हैं उन्होंने इस्लामिक बिलीव्स के बारे में। उसके अगेंस्ट हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी चली है, वहाँ पे मसला बना है, लेकिन खैर विच इज़ स्टिल ऑन गोइंग, अभी भी वो चल रहा है, सोल्व आउट नहीं हुआ है। अभी इंडिया में ये हुआ है कि जी इंडिया का NMC नेशनल मेडिकल कमीशन है जो ये डील करता है वहाँ पर जो मेडिकल एजुकेशन और जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं उनके साथ डील करता है। उसमें उन्होंने नया लोगो बनाया। उस लोगो में ये है कि जी एक कलर्ड इमेज लगाया उन्होंने ऑफ अ हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन नेम्ड धन्वंतरी। अब अपेरेंटली तो एक खास इशू नहीं है, किसी और मुल्क के लिहाज से अगर आप देखें तो सही है जी, कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिया में हुआ है। इंडिया की जो सेकुलर फाउंडेशन है और वहाँ पे डिफरेंट मजहब के जो रहने वाले लोग हैं, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी 33 मेंबर्स हैं जो NMC के, उनमें से एक भी बंदा जो है वो मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन नहीं है क्या? जो वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं इंडिया में वो सारे हिंदू हैं? जितने भी लोग वहाँ पर मेडिसिन स्टडी करते हैं क्या वो सारे के सारे जो हैं उनमें एक भी क्रिश्चियन नहीं नजर आएगा आपको? सारे के सारे हिंदू हैं वो भी। तो ये चीज़ें नज़र में रखनी है। ये नज़र में रखना है कि वहाँ पर जिनको माइनॉरिटी कह रहे हैं वो 200 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान हैं। ये नज़र में रखना है कि जिनको आप माइनॉरिटी कह रहे हैं वो वहाँ पे 30 मिलियन सिख हैं, 2-3 करोड़ वहाँ का क्रिश्चियन है। ट्विटर के ऊपर जाएं इंडिया के और वहाँ पर उनके हैशटैग चल रहा है कि इंडिया इज़ अ हिंदू स्टेट। ये रिप्लाई है वहाँ की हिंदू कम्युनिटी का, क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट किया है, उन्होंने इसको गलत कहा है। उनके भी ट्विटर के ऊपर पोस्ट चल रही है वहाँ पर कि जी ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। यही चीज़ें पढ़ के इंडिया में जो है वो सब लोग बुक्स के अंदर पढ़ के बड़े हुए हैं, यही उन्होंने उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा अपनी, और अब वो सारी चीज़ जो है वो आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहेगा ये सब लोगों के लिए जो वहाँ पर नॉन हिंदू कम्युनिटी रहती है। लेकिन ये हैशटैग और जो कमेंट्स इस वक्त चल रहे हैं जो इंडिया की हिंदू कम्युनिटी का हेट्रेड और जो इनका माइंडसेट है जो अपने ही फेलो इंडियंस के साथ कर रहे हैं रिगार्डलेस के रिलीजन क्या है, तो वो आप उन कमेंट्स में और उन पोस्ट के अंदर बड़े बासानी जाके इस टाइम खुद भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा किया उन्होंने, ब्लंट हो गए, उन्होंने फ्रंट पे आके मूव कर दिया। ये एक पॉजिटिव चीज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि जब आप दिल में कुछ और बिलीव करते हैं और एक्ट कुछ और करते हैं तो आप सबके लिए मसला क्रिएट करते हैं, अपने लिए तो करते ही करते हैं। इंडिया में जितनी हिंदू कम्युनिटी है और वो जो वहाँ की गवर्नमेंट है बीजेपी की, मोदी साहब की, वो अपने दिमाग में इंडिया को हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर चुकी है, वो बस पेपर वर्क में आना रह गया। अभी तक उनकी जो स्टेप बाय स्टेप की जो उनका टाइमलाइन चल रहा है उसमें अनकरीब उन्होंने इसका नाम भी बदल देना है। बदले ना बदले, बात यह है कि आपके जो एक्शंस हैं वो ये चीज़ बता रहे हैं कि आप अपने आप को जो सेकुलर कहते हैं, जो आप अपने आप को इंसानियत का लंबरदार और ह्यूमन राइट्स के ऊपर चलने वाला मुल्क कहते हैं, वो कम्प्लीटली गलत है। उसकी एक आपको आए दिन मिसालें मिलती हैं, उनमें सबसे बड़ी मिसाल तो कश्मीर का मसला चल रहा है। क्या पड़ी है हमें कश्मीर के मसले के ऊपर लड़ने के लिए अगर वहाँ पर उनके राइट्स मिल रहे हों? क्या कश्मीरियों को मसला है वो आपके वहाँ पे नारे लगाते फिर रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए? ये एक सुकून वाला मुल्क होता तो कोई ज़रूरत नहीं थी कश्मीर को जो है अपनी ज़िंदगी हराम करने की, वो आराम से वहाँ पे रह रहे होते। हमारे कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर से कहीं गुना बेहतर हाल में वहाँ पे वो चुप करके सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे होते। अभी जिस मुस्लिम ने इंडिया में रहना है वो तो आपको कभी भी कंप्लीट पिक्चर नहीं बताएगा कि किन फ्यूचर के मसलों को लेके वो डरते हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन को लेके वो डरते हैं। इंडिया में होली हिंदू सिटी ऑफ अयोध्या है जो वहाँ पे ग्रैंड टेम्पल बनाया है मोदी साहब ने। इसी जगह पर
मुग़ल मॉस्क थी एक, जिसको 30 साल पहले 1990 की जो है दिहाई में उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके रिज़ल्ट में सेक्टेरियन क्राइसिस शुरू हो गए थे। 1000 बंदा मर गया था पूरे मुल्क में जो है मसलों की वजह से। ग्रैंड टेम्पल कॉरिडोर बनाया है वाराणसी में। अभी आप पूछेंगे हिंदू कम्युनिटी से, तो आगे से ये कहेंगे कि जी आपको क्या मसला है, हमारे तो हिंदू टेम्पल फिर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, आपकी तो मस्जिदें जो है वो भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती हैं। सही बात है, शायद गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है इसलिए आप तोड़ते फिरते हैं उनको। इनकी मेरा ख्याल है ये जो माइंडसेट चल रहा है ये बहुत फ़ायदा देगा। फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को भी अपने बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी, बाकी मुल्कों को भी बनाने में आसानी हो जाएगी, और इंडिया के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको बड़ी आसानी हो जाएगी। वो अपने दिमाग में जो एक लेके फिर रहे हैं ना, जिनको उनको लगता है कि जी बड़ा हम एक अच्छा गवर्नमेंट है हमारी और ये मसले हैं, वो स्ट्रेट सोचना शुरू कर देंगे कि जी हम एक हिंदू स्टेट के अंदर रहते हैं। एक्सपेक्टेशंस लोअर कर लेंगे वो खुद ही अपनी। अभी आप इनसे पूछेंगे कि आपके मुल्क में ये अचानक से हिंदू बनाने का स्टेट को मसला कहाँ से आ गया, तो वो जवाब देंगे कि ये जो बीजेपी ने नहीं किया, ये मोदी ने नहीं किया, ये तो जो गांधी साहब थे हु वाज अ वेरी ग्रेट लीडर, और उनकी जो पार्टी थी कांग्रेस, उसके ऊपर वो नाम लगाते हैं कि जी कांग्रेस ने दरवाजे खोले हैं हिंदू माइंडसेट, हिंदू एक्सट्रीम माइंडसेट के लिए। बीजेपी तो बहुत देर बाद आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है। हमने जब एक्सट्रीमिस्ट हरकतें करते देखा तो वो जो बीजेपी को ही देखा है। अब हिंदुओं की जो माइंडसेट है इंडिया को लेके, उसकी आप मिसाल यहाँ से देख लें कि वो कहते हैं कि हम बहुत पीसफुल लोग हैं वैसे तो, लेकिन वो हमें पिक्चराइज ऐसा किया जा रहा है कि हम बड़े जो है ना हाइपर लगते हैं। गांधी साहब को इंडिया पाकिस्तान बनने के थोड़े अरसे बाद ही असैसिनेट कर दिया गया था, और किसने किया था? एक हिंदू फनेटिक ने किया था। किस वजह से? क्योंकि जी गांधी साहब बहुत ज़्यादा पोलाइट थे मुस्लिम्स के तरफ, जो उसको पसंद नहीं आया, उनको लगा जी हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं है, ही असैसिनेटेड अपने ग्रेट लीडर को। ये हिस्ट्री नहीं बताते वो आपको अपनी। अभी ये लेवल है कि जी पिटिशन दायर हुई है, रजनीश सिंह है हेड ऑफ द बीजेपी मीडिया रिलेशंस इन अयोध्या नॉर्थ इंडिया में। पिटिशन उन्होंने क्या दायर किया? उन्होंने ये पिटिशन दायर किया जी कि जो मुग़ल एम्पर शाहजहां हैं उन्होंने ताजमहल नहीं बनाया है। ये कोई साइंटिफिक प्रूफ आप हिस्ट्री में खोलें तो नहीं मिलता है। ये एक्चुअली में 1989 में एक हिंदू टेम्पल हुआ करता था। तो इसका जो है ना, आप हिस्टोरियंस को हायर किया जाए, उन्होंने कोर्ट को कहा है, और इसकी पूरी तारीख निकाली जाए, और इसको जो है ना इसकी रियलिटी बताएं कि जी ये मुस्लिम एम्पर यहाँ पे कोई बिलोंग नहीं करता था, ये मुस्लिम्स की जगह कभी भी नहीं थी, हमेशा से हिंदुओं का टेम्पल ही रहा है। ये 2022 में उन्होंने पिटिशन दायर की है। मेरा ख्याल है बड़ी देर कर दी है। इमेजिन करें कि इन माइंडसेट के साथ, अब इनमें से एक भी चीज़ मैंने अपनी तरफ से नहीं बताई है, ये सारी इनकी अपनी खबरें हैं। ये कोई एनालिसिस मैंने जो है ना अपनी तरफ से कोई एग्जैजरेट करके हेटफुल किस्म का यहाँ पे एनालिसिस नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली वही बताया जा रहा है जो आप वहाँ से सुनते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। अब 75 ईयर्स तक मेरा ख्याल है कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्टेट है वो ताजमहल है। इंडिया को जब दुनिया में किसी भी पेज पे उन्होंने दिखाना होता है तो इंडिया लिख के नीचे ताजमहल की तस्वीर ही लगती है, और वो सबको यही पता है पूरी दुनिया में कि ताजमहल एक मुस्लिम एम्पर ने उसको बनवाया था। मैं ये समझती हूँ कि 2022 में उन्होंने उसको दायर किया, बहुत देर कर दी है इस माइंडसेट के साथ। कैसे बर्दाश्त कर लिया इंडिया ने, और ख़ास तौर पे मोदी साहब की जो इतने सालों से हुकूमत चल रही है, उनको तो सब आते साथ सबसे पहले ये पिटीशन दायर करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल मुझे यही है, श्योर है कि इसकी जो है उन्होंने जो रिजल्ट आना है वो यही आना है कि उन्होंने इसको डिक्लेयर कर देना है कि ये जी टेम्पल ही था, ये मुस्लिम स्टेट कभी मुस्लिम बिल्डिंग कभी थी ही नहीं, यहाँ पे कोई शाहजहां नाम के मुस्लिम एम्पर भी कभी रहा नहीं करते थे। जब भी आप इस बारे में बात करते हैं इंडिया में अगर कोई मसला आ रहा होता है, जैसे खासतौर पे कश्मीर के ऊपर, तो उनका आगे से रिप्लाई यही होता है कि हमारा ज़ाती मसला है, इसके ऊपर बात ना की जाए। देखिए जी, ह्यूमन राइट्स की जब भी वायलेशन कहीं पर होगी उसके बारे में बात की जाएगी, और बात की जानी चाहिए। अभी वहाँ पर सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट या आम लोग नहीं है, सिर्फ इंटरटेनमेंट मीडिया के जो उनके एक्टर्स वगैरह वो होता है किस चीज़ को वाउच करते हैं इसके बारे में, वो ड्रीम करते हैं कि इंडिया में जो है हिंदू स्टेटस को डिक्लेयर कर दिया जाए सून, उनकी ये विश है। Also because we as a Hindu nation, what has been happening to Hindus and even the Hindu genocide, like we deserve a Bharat dedicated to Hindus. बहरहाल हो जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन एक स्मूथनेस होनी चाहिए। वहाँ पे रहने वाले जो माइनॉरिटी है उसका ख्याल होना चाहिए कि कोई 1-2 लाख लोगों की माइनॉरिटी नहीं है आपके मुल्क में। बात ये नहीं है कि अब वो 1-2 लाख होती तो आप उसके साथ जो मर्जी कर सकते थे, वो शायद कोई दूसरा मुल्क उसको रेफ्यूजी के तौर पे ले सकता है। लेकिन आपके जो मुल्क के अंदर माइनॉरिटी की अमाउंट है, जो नंबर्स है, वो इतना बड़ा है कि वो दूसरा मुल्क कोई उसको नहीं ले सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको नज़र में रख के चीज़ को चलाना चाहिए। अदरवाइज़
उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो मुल्क भी बर्दाश्त करता है और जो पूरा रीजन है वो बर्दाश्त करता है। वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट में दें। चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, लाइक शेयर करें अपनी कम्युनिटी में। अपना नेक्स्ट वीडियो तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।